देख रहे हैं एग्जाम टूर। आपसे बता दें, बिहार में एक भर्ती दिया गया था, यानी कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड करके, और इसमें सभी विद्यार्थी सोच रहे थे कि हम 1 तारीख से आवेदन करेंगे, लेकिन आवेदन को रोक दिया गया है, उसका डेट एक्सटेंड कर दिया गया है। अब विद्यार्थी के मन में चल रहा है कि क्या ये भर्ती रद्द कर दी गई, क्या ये भर्ती अब फिर दोबारा आएगी या नहीं आएगी, या क्या हो सकता है, या कितना दिन बाद आवेदन हो सकता है, या इसमें सीट की संख्या बढ़ सकती है या वही सीट रहेगा। क्योंकि इस आवेदन को लेकर, इस वैकेंसी को लेकर बहुत सारे विद्यार्थी आंदोलन किए थे, तब जाकर कई 1 साल बाद आवेदन आया था, फॉर्म निकला था। और सर को आप जानते होइएगा, इंजीनियर आशीष सर हैं, आप लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चले थे, कई बार सर आंदोलन में भाग लिए थे, उसके बाद भर्ती दी गई। सर से जानेंगे कि अब तक आज के डेट में क्या इस पर अपडेट है। सर आपका स्वागत है एग्जाम को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थोड़ा सा हम ज्यादा समय ले लिए, विद्यार्थी का यही डिमांड था सर, कब फिर आवेदन होगा या रद्द कर दिया गया? देखिए, 2610 पदों पर बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से बहाली आई है, जिसमें 2000 पद निःशुल्क रूप से ITI इलेक्ट्रीशियन के बच्चों के लिए है, जो आज के वर्तमान परिदृश्य में पूरे भारतवर्ष की सबसे बेहतरीन वैकेंसी के रूप में जानी जा रही है। और बच्चे जितने भी विद्यार्थी हैं, ये सभी छात्रों ने संघर्ष किया था, और मुझे लगता है 6 साल के संघर्ष के बाद ये वैकेंसी बच्चों के बीच आई है। 1 अप्रैल से इसका फॉर्म भरना था, लेकिन तकनीकी कारणों की वजह से ये फॉर्म नहीं भरा गया। तकनीकी कारण? जी, वो तकनीकी कारण क्या है, तो सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है। जो डाटा बच्चों से मांगा गया है, उस डाटा को फिर क्या करना होता है, आप तो जान ही रहे हैं सारी प्रक्रियाएं, कि उसको छांटना पड़ता है, कैटेगरी वाइज उसको फिर करना पड़ता है, अरेंज करना पड़ता है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन को सेटल करना पड़ता है। तो इन सारी प्रक्रियाओं के लिए जो सॉफ्टवेयर तैयार किया गया था, वो सॉफ्टवेयर बहुत सुटेबल नहीं बैठा, तो लास्ट मोमेंट पर उसको चेंज करना पड़ा। तो उसको चेंज करने की वजह से एक्सटेंड किया गया। दूसरी परेशानी थी कि चुनाव को लेकर के ट्रेनिंग चल रहा है अभी लगातार 4 दिन, फिर 2 दिन जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, उसके लिए डिपार्टमेंट के जितने भी इंपोर्टेंट मेंबर्स हैं, सब लोग चुनाव की ट्रेनिंग में चले गए। तो जो इंपोर्टेंट बॉडी है, गवर्निंग बॉडी है, उसकी अनुपस्थिति और सॉफ्टवेयर का ठीक नहीं होना, इस वजह से एग्जाम फॉर्म को लेट से लिया जा रहा है। जैसे आवेदन रद्द नहीं होगा, आवेदन और वैकेंसी कुछ भी कैंसिल नहीं हुई है। इससे पहले पिछली साल 2023 में ITI इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आई थी, उसका भी फॉर्म मई से भरना चालू होना था, लेकिन 2 महीने बाद जुलाई में वो फॉर्म भरना चालू हुआ। 3 अगस्त को फॉर्म का लास्ट डेट था, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 7 सितंबर से परीक्षा चालू हो गई, यानी नियत समय पर परीक्षा हो गई। इसलिए ये फॉर्म भरने की जो संभावना है, जहां तक मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, 15 तारीख तक मुझे लगता है सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 15 के बाद सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 18-19 तारीख तक में ट्रेनिंग वाला जो प्रॉब्लम है, जो एम्प्लॉय का, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। जैसा मुझे उम्मीद लग रहा है कि 18-19 तारीख के बाद किसी भी दिन पोर्टल ओपन हो सकता है। अधिकतम 1 मई से फॉर्म तो गारंटी के साथ भराया जाएगा। और फॉर्म भराने के बाद अगर हम ये सोचते हैं कि 1 महीना इधर विलंब हुआ है, तो हमारी परीक्षाएं लेट से होंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। परीक्षा विलंब से नहीं होगी। 10 जून के बाद कभी भी परीक्षा आयोजित हो सकती है, और परीक्षा होने के 15 दिन के भीतर रिजल्ट भी आ जाएगा। 15 दिन का? जी हाँ, और 1.5 महीने के अंदर ज्वाइनिंग भी बच्चों का हो जाएगा। इतना कंफर्म? हाँ, हमेशा से ये फास्ट प्रोसेस इसका रहा है। देर से आया है, बात सही है, लेकिन दुरुस्त परफॉर्मेंस दिखेगा, इसमें कोई शक नहीं। सर, विद्यार्थी का कहना ये रहता है कि बहुत सारे विद्यार्थी देखे हुए सोशल मीडिया पर कि लग रहा है फिर नहीं आएगा, लग रहा है कहीं सीट उठ बदलने का होगा, चाहे घटने का होगा, बहुत सारा अफवाह उठ रहा है, बहुत सारे लोग इस पर टेंशन ले रहे हैं। अब रही बात, आप बोल रहे हैं कि आएगा, विद्यार्थी हतोत्साहित थे, तो उनके मन में अब थोड़ा सा शांति मिलेगा। सर, क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है, निराशा थोड़ी सी डिप्लोमा के बच्चों के लिए है, क्योंकि जो डिप्लोमा के छात्र हैं, उनके लिए जूनियर इंजीनियर का मात्र 40 पद ही दिया गया है। बच्चे लगातार संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं। बच्चों ने वहां जाकर के अपनी डिमांड भी रखी है, लेटर भी दिया है, लेकिन उसकी सीटें बढ़नी चाहिए। मैं इसके लिए भी छात्रों का सहयोग करना चाहूंगा। मेरी भी इच्छा है कि अगर आप इंटरनल में 178 पद, 190 पद इंटरनल आप ले रहे हैं, जेई के लिए प्रमोट कर रहे हैं,
तो ये जो 25% ही समान रूप से हुआ करता है ओपन वैकेंसी का, तो उस हिसाब से तो आपको 400-500 एक्सटर्नल जेई का निकालना ही चाहिए। तो रही बात की सीट बढ़ाना या घटाना, तो ये किसी भी एजेंसी का अपना खुद का स्वामित्व होता है। हमने रिक्रूटमेंट अभी 2000 पदों के लिए मान लीजिए चालू किया, 2610 के लिए। हम रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया के दौरान ही हम चाहे तो उसको 3000 भी कर सकते हैं, हम चाहे तो उसको घटा करके 2400 भी कर सकते हैं। तो सीटें बढ़ाना, सीटें घटाना ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। अगर इच्छा शक्ति होगी तो निश्चित रूप से सीट बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। बाकी इस पर विशेष टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन अब जो समय है वो छात्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट समय है, क्योंकि फॉर्म भराने के बाद उनको समय नहीं मिलने जा रहा है। अब है कि एक एक सेकंड का आपको सदुपयोग करना है और अपनी तैयारी जीतौर करके करनी होगी। टेक्निकल पेपर खास करके आईटीआई के बच्चों के लिए बता दूं कि 50 क्वेश्चन उनको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से रहने हैं, 12 से 14 न्यूमेरिकल का क्वेश्चन रहेगा। बार बार सवाल छात्रों का रहता है कि सर हमारा निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो मैं आश्वस्त करता हूं कि निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, नहीं है। लेकिन जेड मैट्रिक्स नॉर्मलाइजेशन है। जेड मैट्रिक्स नॉर्मलाइजेशन एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल मेथड होती है, जिसके माध्यम से आप निगेटिव अगर बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करते हैं तो आपको 5 से 6 नंबर का डिफरेंस आएगा, जो कि पॉइंट में भी कंसीडर हो सकता है। परिणाम ये होगी कि आपके मार्क्स घट सकते हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस बेहतर करते हैं तो दिक्कत नहीं होगी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं लड़कियों के लिए कहना चाहता हूं, पिछली बार तो लड़कियों के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया था कैटेगरी वाइज 36%, 40%, 32% मार्क्स लाना, तो पिछली बार बहुत सारे बच्चियों को ये भी क्राइटेरिया नहीं प्राप्त हुआ था। 8 मार्क्स भी आए थे जो कि कहीं से भी 32% नहीं है, फिर भी उनका सिलेक्शन हो गया था। इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं होने जा रहा है। इस बार आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 32, 40, 36 कैटेगरी वाइज लाना ही होगा। अगर आप उस क्वालिफाइंग मार्क्स को नहीं ला पाती हैं तो आपके कैटेगरी की सीटें खाली रह जाएंगी, उसमें दूसरे कैटेगरी के बच्चों को इंडल्ज नहीं किया जाएगा और हो सकता है उस खाली सीटों पर कुछ दिन बाद फिर से वैकेंसी आ जाए। इसीलिए सभी बच्चों को कंसंट्रेट होकर पढ़ना पड़ेगा, तभी उनका सिलेक्शन संभव है। सर इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अभी से बच्चे के पास होना चाहिए? अब तो आवेदन का तिथि बढ़ गया, डॉक्यूमेंट्स पर थोड़ा सा। हाँ, डॉक्यूमेंट्स तो निश्चित रूप से आवश्यक है। जो भी बच्चे बिहार राज्य के निवासी हैं उनको यहाँ के राज्य का कोटिवार आरक्षण निश्चित रूप से मिलना है। तो आप सभी लोग समय रहते आवासीय प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, आप जाति प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। और जितनी भी लड़कियां हैं, सैकड़ों बच्चों का मुझे भी कॉल आता है, लड़कियां चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, उनका जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र सभी कुछ उनके पिता के नाम से और पिता के पते से ही बनेगा, यानी मायके से ही बनेगा। किसी कंफ्यूजन में ना रहें कि पति के घर के एड्रेस और पति के नाम से सर्टिफिकेट बना लेंगे तो इस तरह के काम करने पर आपका लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान छटनी हो सकती है, आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। क्योंकि बिहार का नियम तो आप भी जान ही रहे हैं कि आपको मायके से ही, पिता के नाम से ही करना है। सर पढ़ाई को लेकर, तैयारी को लेकर क्या बताइए? देखिए, पढ़ाई और तैयारी के लिए यही मैं कहूंगा कि आपका जो वक्त है, आप जितना ज्यादा मेहनत कर सकते हैं 10 से 12 घंटा सेल्फ स्टडी करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिए। 10 से 12 न्यूमेरिकल, 14 न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। आप बिल्कुल हतोत्साहित मत होइए कि सिर्फ न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है। आपके पास हिंदी है 10 नंबर का, आपके पास इंग्लिश है 5 नंबर का, सिनोनेम है, एंटोनेम है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, सेंटेंस करेक्शन है, वोकैबुलरी है, उसको थोड़ा सा देख लीजिए। उसके बाद आपका रीजनिंग है, जो कि आपको नॉर्मल जो बिहार एसएससी का रीजनिंग है उसी सब तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। फिर आपके पास जीके आ गया तो करंट अफेयर से 2-3 क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा सा आप पढ़ लें। संविधान वगैरह का जो हमारा धारा है इस सब के बारे में देख लें। फिर उसके बाद आप इकोनॉमिक्स को देख लें, ज्योग्राफी थोड़ा देख लें। तो ये बेसिक चीजें आप देखते रहें। सबसे वाइटल इंपॉर्टेंट आपका ट्रेड थ्योरी है। तो मैं सभी बच्चों को सलाह दूंगा कि ट्रेड थ्योरी का जो टफेस्ट पार्ट है वो इलेक्ट्रिकल मशीन है। आपका ट्रांसफार्मर है, आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर है, आपका अल्टरनेटर है, सिंक्रोनस मशीन है, डीसी मशीन है। इन सब के प्रश्नों को प्रैक्टिस करिए। साथ ही साथ अंडरग्राउंड केबल है, डोमेस्टिक अप्लायंसेस है, ये सबको पढ़िए। और आपको मैं बता दूं कि जो भी छात्र सहयोग चाहते हैं तो मैं उन सभी को 2008 में 5 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था क्या? 2018? हाँ जी बिल्कुल, 5 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था और अलग अलग डेट पर हुआ था। एक 4 नवंबर को हुआ था, फिर 28 नवंबर को हुआ था, बीच में गैप हुआ था। सारी परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी। लगभग कितना उस समय आवेदन गया? 75,000 के आसपास गया।
और हाँ। उससे ज्यादा बढ़ता है तो 6 शिफ्ट 8 शिफ्ट भी हो सकता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो पिछले बार 75,000 गया था, लेकिन इस बार ये वैकेंसी थोड़ी हाईलाइटेड ज्यादा हो गई। जी, जी। पहले सोशल मीडिया का अभाव था तो उतनी जानकारी नहीं स्प्रेड हुई थी, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि 1.5 से 2 लाख कैंडिडेट जरूर अप्लाई करेंगे। अदर स्टेट के छात्र इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। यूआर कैटेगरी में वो बच्चे आएंगे। सर इसके लिए कोई प्रीवियस ईयर बुक सेट प्रैक्टिस क्या अभी से सेट शुरू कर देना चाहिए? एकदम शुरू कर देना चाहिए, 1 मिनट समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। एक काफी बेहतरीन बुक रुक्मिणी प्रकाशन से आई है, जिसमें 5 सेट जो 2018 में हुए थे उसके सभी प्रश्नों का 100 क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन इसमें हमने दिया है। बाइलिंगुअल क्वेश्चन है और बाकी 10 सेट हमने इसी के आधार पर सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए इसमें वो क्वेश्चन दिया, उसका भी डिटेल सॉल्यूशन है। तो सभी छात्र रुक्मिणी प्रकाशन की इस टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं। बाकी जिन बच्चों को चाहिए कि हम ट्रेड थ्योरी के लिए बुक पढ़ना चाहते हैं, तो रुक्मिणी प्रकाशन से स्पेशल BSPSCL का 18 चैप्टर का ITI ट्रेड थ्योरी आई हुई है, बुक मेरे द्वारा लिखित है। और सभी छात्र उस बुक को पढ़िए, कंटेंट बहुत जबरदस्त है और आपकी परीक्षा में आपकी सफलता के लिए ये दोनों किताबें रामबाण साबित होंगी। और जल्द ही हम इसके आगे के लिए भी आपके लिए बहुत अच्छा मटेरियल भी लेकर के आएंगे, जो आपको काफी मदद दिलाएगी। जो भी व्यूअर लगातार कमेंट कर रहे थे, हतोत्साहित थे कि क्या आवेदन होगा कि नहीं होगा, लग रहा है इस वीडियो से उनका सारा कंफ्यूजन, सारा प्रश्न दूर हो जाएगा। और एक बात मैं बता दूं, अगर कोई भी किसी भी प्रकार का और कोई प्रश्न छूट गया हो तैयारी से रिगार्डिंग या डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग या अन्य किसी प्रकार का, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। फिर सर का इंटरव्यू लूंगा और उसमें शामिल करूंगा। सर समय